हाँ तो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 1 का पार्ट 6 पढ़ेंगे और इसमें चार्ज के बारे में और चीज़ों को जानेंगे। अब चार्ज के बारे में हमने पीछे बताया था कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्जेज होते हैं। एक लाइक चार्जेज मतलब समान आवेश, और दूसरा हमने बताया था अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज मतलब असमान आवेश। तो जो समान आवेश थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और जो असमान आवेश थे वो एक दूसरे को जो समान आवेश थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और जो असमान आवेश थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि कैसे समान आवेश का कंसेप्ट आया, कैसे असमान आवेश का कंसेप्ट आया, कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, कैसे एक वस्तु दूसरी चीज़ों को या दूसरी वस्तुओं को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा है। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरी सलाह है कि शुरू से पार्ट 1 से लगाए पार्ट 5 तक का लेक्चर अटेंड कर लें, उसके बाद ये 6 वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इफ़ एन ऑब्जेक्ट पॉसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ़ यदि एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु पॉसेस करती है माने रखती है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको रखती है? इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी विद्युत आवेश को। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रिक चार्ज को रखती है यानी वैद्युत आवेश को रखती है तो ऐसा कहा जाएगा कि वो वस्तु इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज्ड है, हिंदी में आवेशित है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? आवेशित। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रगड़ा ऐसे, इसमें चार्ज आ गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया ये, तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज्ड है, मतलब इसमें आवेश आ गया। यही कहने का मतलब है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज्ड है यानी आवेशित है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जब व्हेन इट हैज़ नो चार्ज, व्हेन जब इट इसमें यानी वस्तु में हैज होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। अगर किसी वस्तु में कोई चार्ज ही नहीं है, अगर वस्तु है और उसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो इट इज़ सेड, कहा जाएगा कि जो वस्तु है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वैद्युतीय रूप से उदासीन है, न्यूट्रल है। मतलब अगर चार्ज नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? न्यूट्रल। अगर चार्ज है तो कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज है या आवेशित है, और अगर उस पर चार्ज नहीं है तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी उदासीन है। अब आगे हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या है? ये हमको बताता है अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या बताता है? अमाउंट ऑफ चार्ज माने आवेश की मात्रा कितनी है। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अब एक बॉक्स होता है, एक क्या होता है? बॉक्स। तो यहाँ से देखते हैं, अ सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब एक अपैरेटस होता है जो डिटेक्ट करने के लिए होता है। किसको? चार्ज को। कितना चार्ज आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है, और उसी को हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो सामने फिगर बना हुआ है ये चार्ज को डिटेक्ट करता है, चार्ज के अमाउंट को बताता है, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें होता क्या क्या है? इट कंसिस्ट्स, इसमें होता है वर्टिकल मेटल रॉड, एक वर्टिकल लंबवत एकदम ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये क्या होता है? वर्टिकल। अगर रॉड ऐसे होती तो हॉरिजॉन्टल होती, ऐसे है तो क्या होगी? वर्टिकल होगी। तो एक वर्टिकल रॉड होती है, मेटल की रॉड होती है, हाउसेज इन अ बॉक्स, जो रखी हुई होती है एक बॉक्स में। ये एक बॉक्स है,
इस बॉक्स में मेटल की रॉड रखी हुई है, ये बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स में मेटल की रॉड रखी हुई है। अब इसमें दो पतले पतले गोल्ड की पत्तियां लगी होती हैं। नीचे जो है दो पतली पतली गोल्ड की पत्तियां लगी होती हैं। अब पत्तियां कैसे लगी होती हैं, जैसे अगर ये राड है तो राड में ऐसे पत्तियां होती हैं, पत्तियां ऐसे होती हैं, इस तरह से ऐसे खुली होती हैं। तो ये हो गया। अब जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमने लिया है जिसमें चार्ज है, मतलब जो आवेशित है, टच करता है द मेटल नॉब, ऊपर जो मेटल की नॉब लगी है, जो मेटल की गर्दन है, मेटल की जो नॉब लगी है, इस पे जैसे ही कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु को टच कराते हैं तो जो चार्ज होता है इसमें, वस्तु में जो चार्ज होता है, वो चार्ज इस रॉड से दौड़ करके लीफ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लीफ तक। माने ये जो पतली पतली गोल्ड की पत्तियाँ थी ना, ऐसे पत्तियाँ ऐसे लगी हुई थी, उन पत्तियों तक पहुँचता है। तो होता क्या है, वो जो गोल्ड की लीफ होती हैं, अगर ऐसे हैं तो ऐसे हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो पूरा सीन एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक रॉड लगी हुई है, मेटल की रॉड है, और मेटल की रॉड के ऊपर मेटल की नॉब लगी हुई है। नॉब ढक्कन से मतलब समझ लो, यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है, और ये रॉड के नीचे, रॉड के एंड में, बॉटम में इस तरह से दो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो गोल्ड की पत्तियाँ लगी हुई हैं। और ये जो गोल्ड की पत्तियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं की मदद से हम जान पाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। कैसे? जैसे ही यहाँ पे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम टच कराते हैं, जो कि चार्ज्ड है, जो कि आवेशित है, जिसमें आवेश है, तो उसमें से चार्ज मेटल नॉब, क्योंकि ये मेटल है तो चार्ज कूद के मेटल में आएगा, और जब मेटल में आएगा तो मेटल से सरकते हुए कहाँ जाएगा? नीचे पहुँचेगा पत्तियों में, और जब नीचे पत्तियों में पहुँचेगा तो पत्तियाँ अगर ऐसे हैं तो डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे फैल जाएंगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितने एंगल से डाइवर्ज होंगी, जितना डाइवर्ज होंगी, उसी को हम बोलते हैं क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर ज़्यादा चार्ज आएगा तो ज़्यादा फैलेंगी, कम चार्ज आएगा कम फैलेंगी, और कम चार्ज आएगा कम फैलेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया तो ज़्यादा फैल जाएंगी। तो जितना ज़्यादा डाइवर्ज होंगी, इसी को हम बोलेंगे, इसी से हमको पता चलेगा अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट जो है चार्ज का आया है। ठीक है, बॉक्स है, मेटल की रॉड है, यहाँ पे रबड़ लगी हुई है, यहाँ मेटल की नॉब है, और यहाँ पे दो गोल्ड की लीफ लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, यानी आवेशित वस्तु को जैसे ही यहाँ टच कराएंगे, उसमें से चार्ज यहाँ आएगा, और चार्ज यहाँ आकर के कहाँ सीधे पहुँचेगा? रॉड को। भाई मेटल है, रॉड में चार्ज आ जाएगा, मेटल है, क्योंकि मेटल में चार्ज आएगा, और चार्ज कहाँ पहुँचेगा? पत्तियों तक। और पत्तियाँ क्या होंगी फिर? जैसे ही चार्ज पहुँचेगा पत्तियाँ फैलेंगी। अब जितना ज़्यादा फैलेंगी हम कहेंगे उतना ज़्यादा चार्ज है, कम फैलेंगी तो हम कहेंगे कम चार्ज है। यही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।